So hello students, my name is Dr. Yatinjeet Kaur and today we're gonna discuss about the kidney stones. So generally 4 types के kidney stones आपने याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? First is the calcium stones. Second one is a struvite stone. Third is the uric acid stone or urate stones, and fourth one is cystine stones. So ये जो 4 stones है ये बहुत important है. See, अब ये stones actually बनते कैसे हैं? जनरली अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा और मेनली कहाँ पे होगा, किडनी में. तो जब कैल्शियम प्रेसिपिटेट होगा तो विद द टाइम वो क्या, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी. सेम वे में ऐसे ही यूरेट स्टोन के साथ है, ऐसे ही सिस्टीन और ऐसे ही स्ट्रूवाइट स्टोन के साथ है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स how a patient of stone is gonna represent in your OPD. So सबसे पहले जो पेशेंट की कंप्लेन होगी दैट इज फ्लैंक पेन. कौन सी पेन? फ्लैंक पेन. और पेशेंट बोलेगा जनरली ये जो पेन है ना वो रेडिएट करके टूवर्ड्स द अम्बेलिकस आ रही होती है. ठीक है. सेकेंड थिंग जो इस पेशेंट की कंप्लेन होगी, ये जो पेन की करेक्टरिस्टिक फीचर है वो कैसा होगा, इट इज़ अ क्लॉइकी टाइप ऑफ फ्लैंक पेन. इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ क्लॉइकी टाइप ऑफ फ्लैंक पेन. क्लॉइकी पेन मीन्स इट इज़ अ वैक्सिंग एंड वेन इन सिवियरिटी. वैक्स एंड वेन इन सिवियरिटी. ओके. नाउ थर्ड जो यहाँ पे सिम्टम होगा दैट इज हेमेट्यूरिया. यू नो, जब भी किसी पेशेंट में स्टोन होता है तो ड्यू टू एनी ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दिस स्टोन तो पेशेंट में हेमेट्यूरिया होता है, यूरिन में आरबीसीज देखने को मिलते हैं. ओके. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टोन फॉर्मेशन? रिस्क फैक्टर. सो जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है दैट इज इफ द कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड देन इट कैन लीड्स टू व्हाट? स्टोन फॉर्मेशन. सो हाइपर कैल्सीमिया. सेकेंड इज हाइपर यूरिसीमिया. यूरिक एसिड के लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे तो हो जाएगा. थर्ड इज हाइपर सिस्टीनीमिया. अगर ब्लड में सिस्टीन के लेवल ज़्यादा है तो दीज आर द रिस्क फैक्टर. फोर्थ रिस्क फैक्टर क्या है, अगर आपका यूरिन वॉल्यूम कम हो जाए, यूरिन आउटपुट कम हो जाए तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी कुछ सब्सटेंसेस की. तो अगर एक्सक्रीशन नहीं होगी तो वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. सो लो यूरिन आउटपुट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन. This dehydration will leads to increase urine concentration and hence there is what? There is a stone formation. Now, when you do the hydration therapy में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को. तो ज़्यादा फ्लूइड से क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्लैडर में या यूरिनरी सिस्टम में वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे और वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा. अगर प्रेसिपिटेशन नहीं है तो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हाइड्रेशन थेरेपी. नाउ विल डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ स्टोन्स. फर्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम स्टोन्स के बारे में. कैल्शियम स्टोन्स. तो ये जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं ना, जनरली इनमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, दे आर मोर कॉमन. कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आर मोर कॉमन. सेकेंड जो कैल्शियम स्टोन्स आपने याद रखने दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. नाउ ये जो स्टोन्स कैल्शियम स्टोन्स है ना, ये क्या है? मोस्ट कॉमन स्टोन्स
out of all those 4 stones. ठीक है. Now what are the risk factors for these calcium stones? Risk factor, see, first तो हमने बोला था hypercalcemia. First is hypercalcemia. What is the second risk factor? Now see, if the oxalate level in the blood is high, then it will leads to formation of calcium stone. Increase oxalate level. Now high oxalate level in blood can also cause calcium stones. Now when you see these stones on the X-ray or CT scan, you see generally you can clearly appreciate the shiny appearance, and that's why we called these calcium stone as radio opaque. These are radio opaque on X-ray and CT scan. आपको ज़्यादा वाइट कलर के स्टोन्स ये देखने को मिलेंगे. Got it? Now what are the risk factors? What things causes this? We told hypercalcemia. Generally ये hypercalcemia क्यों होगा? This is mainly because of the hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism leads to this hypercalcemia. हमने बोला increase oxalate level in blood. See, in patient of Crohn's disease, what is happening? Crohn's disease वाले patient में क्या होगा? There is a fat malabsorption. In these patient, what is present? Fat malabsorption is present. Now, in this Crohn's disease patient, there is a fat malabsorption. तो फैट अगर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो फैट क्या होगा, वो बाइंड कर जाएगी कैल्शियम के साथ. अगर फैट कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगी तो जो ऑक्सलेट है वो ब्लड में फ्री घूमता रहेगा, क्योंकि अभी फैट कैल्शियम के साथ बाइंड कर गई है तो ऑक्सलेट क्या है, फ्री फॉर्म में घूमता रहेगा. सो ऑक्सलेट क्या है, फ्री फॉर्म में है इन ब्लड. ओके. नाउ ये जो ऑक्सलेट है ये क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा अब गट में, एंड दिस विल लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन. नाउ द सेकेंड थिंग इज गैस्ट्रिक बाईपास. जो गैस्ट्रिक बाईपास वाला पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जनरली फैट मैल एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होता है, एंड सेम मैकेनिज्म विल बी प्रेजेंट इन दीज पेशेंट्स ऑल्सो. नाउ द अदर रिस्क फैक्टर दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने या किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उन्होंने इथिलीन ग्लाइकॉल को पी लिया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस एंटीफ्रीज वी जनरली यूज इन कार्स लाइक इन अ कंट्रीज लाइक कैनेडा और अमेरिका जहाँ पे ज़्यादा स्नो पड़ती है, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं. अभी किसी पर्सन ने इसको पी लिया फॉर सुसाइड पर्पस, तो क्या होगा, दिस इथिलीन ग्लाइकॉल विल लीड्स टू मोर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सलेट. It will leads to formation of oxalate. Okay? और अगर ऑक्सलेट ज़्यादा है तो क्या होगा, there is increased concentration of oxalate in urine. ज़्यादा ऑक्सलेट होगा, oxalate in urine, and it will leads to stone formation. Other risk factor is the vitamin C poisoning, or you can say vitamin C abuse. Vitamin C abuse से क्या होगा, जनरली जब vitamin C का मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सलेट की फॉर्मेशन होती है. ऑक्सलेट is generated from vitamin C metabolism.
ओके, सो ज़्यादा विटामिन सी के यूज़ से आपको कैल्शियम स्टोन्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सलेट प्रोडक्शन। नाउ सी, ये जो कैल्शियम स्टोन है अगर किसी पेशेंट में, तो हाउ दैट पेशेंट इज गोना रिप्रेजेंट इन योर ओपीडी। सो प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की? फर्स्ट वो पेशेंट आएगा, उसकी आप जब उससे पूछोगे, उससे हिस्ट्री ले रहे होगे, तो वो पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं पानी बहुत कम पीता हूँ। सो पेशेंट क्या? ड्रिंक लेस वाटर। ओके, सेकेंड क्या कंप्लेन होगी इसकी? फ्लैंक पेन। सेकेंड कंप्लेन इज फ्लैंक पेन। ओके, ऑब्वियसली अगर स्टोन है तो इसमें कंप्लेन होगी हिमेचूरिया की। फ्लैंक पेन और हिमेचूरिया प्रेजेंट होगा। नाउ जब आप इस पेशेंट का कैल्शियम लेवल देखोगे ना, तो हो सकता है जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल हो, नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा। ओके, बट अगर आप यूरिन का कैल्शियम चेक करोगे ना, सो यूरिन कैल्शियम लेवल्स आर एलिवेटेड। गॉट इट? एंड नेक्स्ट हमने ये सारी कंप्लेंट्स देखी पेशेंट की, एंड व्हेन यू डू द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन और एनी इमेजिंग, यू कैन से एक्सरे or anything, so you can clearly appreciate this calcium stones because they are radio opaque. जो भी स्टोन्स जनरली हमारी बॉडी में बनते हैं ज़्यादातर वो खुद ही यूरिन में पास ऑन हो जाते हैं, बट समटाइम्स अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली वो पास नहीं कर पाएगा, तो उस केस में यू नीड टू ट्रीट दिस पेशेंट। अब कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे? फर्स्ट सी, अगर तो लार्ज स्टोन है, इफ द साइज ऑफ द स्टोन इज लार्ज स्टोन के केस में ऑलवेज यू हैव टू डू सर्जरी, हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। बट अगर आपने एक पेशेंट था आपके पास, उसकी आपने सर्जरी कर दी, उसके बाद फिर से उसको स्टोन हो गया, अब बार बार सर्जरी करोगे। सो इफ अ केस ऑफ रिकरेंट stone is there, then you need to treat this with medication. Now what medication you can use? medication or medical therapy you have to use. So generally हमारे पास medical therapy में दो options हैं. What are two options? First is you can use thiazides. ये थायाजाइड्स क्या करेंगे? जनरली ये जो थायाजाइड्स होते हैं ना, ये यूरिनरी कैल्शियम को डिक्रीज करते हैं, दे डिक्रीजेस यूरिन कैल्शियम लेवल्स। सेकेंड जो मेडिकेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो दैट इज द सिट्रेट, और यू कैन से पोटेशियम सिट्रेट यू कैन यूज। अब ये सिट्रेट क्या करेगा? ये सिट्रेट जो है ये कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये जब कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा? ये यूरिनरी कैल्शियम को कम कर देगा, अब कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा। नाउ सेकेंड मेडिकेशन दैट यू कैन यूज हियर दैट इज द सिट्रेट। अब ये सिट्रेट क्या करेगा? सी, ये सिट्रेट जनरली कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा। जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा तो अब यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा फॉर द प्रेसिपिटेशन और फॉर द स्टोन फॉर्मेशन, तो हेंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, अब पेशेंट को स्टोन्स नहीं होंगे बाय गिविंग दिस मेडिकेशन। सो सिट्रेट क्या करेगा? इट विल बाइंड टू कैल्शियम एंड it will lower the calcium level in urine and leads to what? No stone formation. So these two medications you can use if the patient is having recurrent stone formation. Now see, if we talk about the dietary sodium intake, सी, अगर आप डाइट में ज़्यादा सोडियम ले रहे हो तो उससे क्या होगा? ज़्यादा कैल्शियम स्टोन्स बनेंगे। अब वो कैसे? सी, अगर ज़्यादा सोडियम आप ले रहे हो तो दिस विल लीड्स टू व्हाट?
दिस विल लीड्स टू इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम अगर बढ़ा तो क्या होगा, जो रास है उसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी, रास क्या होगा, कम एक्टिवेट होगा। सो अगर रास की इनएक्टिवेशन हो जाएगी तो क्या होगा, कम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी, देयर इज डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम कम एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, मेनली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। और अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई प्रॉक्सिमल ट्यूब में तो ऑब्वियसली कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, देयर इज डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ऑल्सो इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सो अगर कैल्शियम कम एब्जॉर्ब हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में तो वो ज़्यादा होगा कहाँ पे, यूरिन में। सो दिस विल लीड्स टू व्हाट, स्टोन, calcium stone formation. So write it in the box. If the sodium is more sodium is there, then ज़्यादा कैल्शियम भी होगा in urine. और अगर ज़्यादा कैल्शियम है यूरिन में तो it will leads to stone formation. So high sodium diet leads to stone formation, whereas low sodium diet is used for the treatment of calcium stones. So just make it a star over these points. Okay, now we will discuss about the next stones, that is the struvite stones. Next is the struvite stones. See, ये जो struvite stones होते हैं ना, जर्नली ये 3 चीज़ों से बनते हैं। कौन सी है वो चीज़? इट इज़ फॉर्म, दे आर अमोनियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट स्टोन्स। ये जो स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर अमोनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट स्टोन्स। ओके, ये 3 चीजें मिलके स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनाएंगी। And these struvite stones are the second most common stones that are found in the body. Okay? Now, ये बनेंगे क्यों? Why these struvite stones occur in this patient? Mainly, this is a consequence of urinary tract infection. These stones occur due to urinary tract infection. ओके, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन की वजह से ये जो स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैं वो बने। इसको याद कैसे रखोगे? सी, इन द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन U is there and in struvite U is also present. So in this way you can remember struvite में U है और यूरिनरी में भी U आता है। ओके, now urinary, if you get UTI with urease positive bacteria, like urease positive bacteria, like कौन से एग्जाम्पल है यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरियाज की? लाइक प्रोटियस इज देयर, क्लिप्सेला इज देयर, then staphylococcus is there. So अगर इन तीनों में से किसी भी बैक्टीरिया से अगर यूटीआई होता है ना, तो यहाँ पे कौन से स्टोन्स बनेंगे? स्ट्रूवाइट। वाई? अब हमने यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया से ही क्यों बोला स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनेंगे? बिकॉज ये जो यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे? यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देंगे।
they will hydrolyze urea into what? That is ammonia. Okay? And अगर अमोनिया से अगर अमोनिया बना तो यूरिन हमारा कैसा हो जाएगा? एसिडिक और बेसिक? ऑब्वियसली यूरिन हमारा एल्कलाइन हो जाएगा. और अगर यूरिन एल्कलाइन हुआ तो क्या होगा? दिस इज द कॉमन environment for creating a struvite stone. This will provide what? Environment for the formation of struvite stones. Okay? Now ये struvite stones आपको कैसे दिखेंगे एक्सरे पे? So generally when you see these stones on the X-ray, you can clearly appreciate a particular appearance, that is a staghorn appearance. Staghorn appearance of the struvite stones. Okay. Now can you see here, this is the X-ray of a patient who is suffering from the struvite stones. See, this is what? This is a staghorn appearance of the struvite stones. This kind of appearance आपको एक्सरे पे देखने को मिलेगी. और ये स्टैगहॉर्न अपीयरेंस क्यों बनती है? जनरली जो स्टोन होता है ना, वो क्या करता है? कास्ट फॉर्म करता है रीनल पेल्विस में. रीनल पेल्विस और कैलिक्स में ये क्या होगा? स्टोन का एक कास्ट फॉर्म होगा, जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगी. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली आपको लगता है ये यूरिन में पास हो जाएगा, ये इतना बड़ा स्टोन? Obviously not. So this won't pass in the urine now. So how you gonna treat this patient? How you going to treat? You have to do the surgery. For this we need to do surgery. Okay? See, यही एक स्टोन है जिसमें मेडिकल थेरेपी पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज इसका साइज ही इतना बड़ा है. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल आपने इस पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, तो अनट्रीटेड केसेस में क्या होगा? इन केस ऑफ अनट्रीटेड पेशेंट जो बैक्टीरिया है और ज़्यादा ग्रो होगा. ये जो स्टोन है ना, इट विल एक्ट एज अ रिजर्वॉयर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और ज़्यादा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बार बार होती है, तो दिस विल गेट मोर सीवियर. ओके. सो अनट्रीटेड केसेस में क्या होगा? देयर विल बी रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके. नाउ ऑन एक्सरे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कौन सा? दीज आर द रेडियो ओपेक स्टोन्स. सो राइट हियर struvite stones are radio opaque. Okay. Now how this patient is gonna represent in your OPD? So classical presentation क्या है इसकी? ये पेशेंट आएगा आपके पास जनरली UTI सिम्टम्स के साथ. UTI सिम्टम्स. कैसे UTI सिम्टम्स क्या होंगे? डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यूरिन की, बार बार यूरिन आता होगा इस पेशेंट को. डिसयूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे क्या होगा? यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी, दैट विल बी माइल्ड फ्लैंक पेन इज देयर. माइल्ड फ्लैंक पेन. थर्ड जो इसकी कंप्लेन होगी, दैट इज हिमेचूरिया. स्टोन है तो ऑब्वियसली ब्लड आएगा, क्योंकि मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है स्टोन की वजह से. फोर्थ कंप्लेन इज हियर यू गोना सी, ऑब्वियसली व्हेन यू डू द इमेजिंग. ये कंप्लेन्स हुई, ऑब्वियसली आपने उस पेशेंट को इमेजिंग एक्सरे लिख के दिया. ऑन एक्सरे यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट दैट स्टैगहॉर्न अपीयरेंस ऑन इमेजिंग. Okay, so this will be the classical presentation, and treatment I have already told you.
जनरली ये इतना बड़ा स्टोन है तो यू हैव टू डू सर्जरी एंड दिस कैन ऑल्सो लीड्स टू रिकरेंट इन्फेक्शन. सो इस केस में यू हैव टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करनी है. नाउ द नेक्स्ट स्टोन्स दैट वी गोना टॉक अबाउट इज द यूरिक एसिड स्टोन्स. यूरिक एसिड स्टोन. ये जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं ना, दीज आर अनकॉमन. ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है. एंड जनरली ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द यूरिन. और यू कैन से अगर ज़्यादा एसिडिक यूरिन है तो कौन से स्टोन्स बनेंगे? यूरिक एसिड स्टोन्स. सो दीज स्टोन्स आर कॉज्ड बाय इंक्रीज uric acid level in urine, or you can say if the urine is acidic तो भी यूरिक एसिड स्टोन्स बनेंगे. ठीक है. नाउ सी, when hydrogen ions combine with this urate ions तो क्या होगा? क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा. सो यूरिक एसिड कैसे बनता है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद यूरेट दे फॉर्म यूरिक एसिड. ओके. एंड दिस यूरिक एसिड इफ इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो दिस विल लीड्स टू स्टोन फॉर्मेशन. नाउ जर्नली ये जो स्टोन्स होते हैं दे आर रेडियोल्यूसेंट. दे आर व्हाट? दीज आर radiolucent stone. cut repeat it is radiolucent stone. रेडियोल्यूसेंट का क्या मतलब है? जब आप एक्सरे करोगे, व्हेन यू डू द एक्सरे ऑफ दिस पेशेंट, तो आपको ये स्टोन्स दिखेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली यू can't see this on x-ray, so they are not visible on x-ray. That's why we called it as radiolucent stones. But you can see this on CT scan. अगर CT scan पे you can see it. Okay. Now what is the common place? कहाँ पे ये यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा बनेंगे? तो सीई जनरली जो हमारी डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं या कलेक्टिंग डक्ट है ना, वहाँ पे जो पीएच होता है वो जनरली कम होता है. अगर पीएच कम है तो मीन्स क्या, कैसा इन्वायरमेंट है? ऑब्वियसली एसिडिक इन्वायरमेंट है. तो यहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं. ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा बनते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट में. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर दिस यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन? सो फर्स्ट इज द हाई यूरिक एसिड लेवल. हाई यूरिक एसिड लेवल. अब यूरिक एसिड के लेवल कैसे, कहाँ पे ज़्यादा हाई होगा? तो इन केस ऑफ गाउट पेशेंट, द यूरिक लेवल इज हाई. So in case of gout patients generally जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है. सेकेंड कंडीशन जहाँ पे आपको ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल देखने को मिलेगा दैट इज इन केस ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स. माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के केस में, और इन केस ऑफ ल्यूकीमियाज यू गोना सी व्हाट there is high cell turnover. In these conditions there is high cell turnover. If cell turnover ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा and this will leads to uric acid stone formation. Now second risk factor is the acidic urine. Acidic urine. यूरिन ज़्यादा एसिडिक कब कब होगा? इन केस ऑफ क्रॉनिक डायरिया. अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया है तो क्या हो जाएगा?
क्योंकि देयर इज़ अ लॉ इन डायरिया। क्या होता है जनरली जो बाइकार्बोनेट्स है उनका लॉस हो जाता है, तो बॉडी में एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए दिस क्रॉनिक डायरिया विल लीड्स टू व्हाट, यूरिक एसिड स्टोन्स। ओके, नाउ जनरली जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जहाँ पे हॉट एरिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्यों है ऐसा, बिकॉज जो हॉट एरिड क्लाइमेट होता है ना, यहाँ पे जनरली क्या, यूरिन आउटपुट कम होती है पेशेंट की, बिकॉज ऑलवेज इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहेगा, जिसकी वजह से यूरिन आउट वॉल्यूम जो है वो कम होगा एंड एसिडिक यूरिन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपको यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिलेंगे। सो इन हॉट और एरिड क्लाइमेट देयर इज लो यूरिन वॉल्यूम which will leads to what, more acidic environment which will leads to what, that is acidic urine and finally ये stones बनेंगे। okay, नाउ फर्स्ट इज़ द प्रॉपर हाइड्रेशन। ज़्यादा हाइड्रेशन मतलब अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो एसिडिक एनवायरनमेंट एंड हैंस ये स्टोन्स नहीं फॉर्म होंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू द एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। अब ये एल्कलाइजेशन आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग सर्टेन मेडिकेशन लाइक जैसे कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यू कैन यूज पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दिस पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैन लीड्स टू व्हाट, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन एंड हेंस जो यूरिक एसिड स्टोन्स है वो नहीं बनेंगे। Third, rarely you can also use allopurinol, like if it is associated with gout, then you can use what, allopurinol. Allopurinol जनरली क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, it is xanthine oxidase inhibitor. दिस इज xanthine oxidase inhibitor। अगर हम ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होता है, देयर इज डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। गॉट इट। नाउ इन केस ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स ना, विच थेरेपी इज मोर इफेक्टिव, यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, वेदर यू विल गो विद द मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल। सो हियर जनरली वी प्रेफर मेडिकल थेरेपी। ज़्यादातर ये केसेस मेडिकल थेरेपी से ही ट्रीट कर दोगे आप, एंड दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर यू नीड नॉट टू डू सर्जरी। देयर इज नो नीड टू डू सर्जरी। एंड ऐसी कंडीशन, ऐसा स्टोन जिसमें सिर्फ सर्जरी होगी, दैट इज स्टूवाइट स्टोन्स और स्टैग हॉर्न अपीयरेंस जहाँ पे होती है वहाँ पे यू नीड टू डू सर्जरी। नाउ हाउ दिस पेशेंट इज गोना रिप्रेजेंट इन योर ओपीडी। सो क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या है, सी ये पेशेंट आएगा, इसकी कंप्लेन जो होगी दैट इज फ्लैंक पेन। क्या कंप्लेंट होगी, फ्लैंक पेन होगी। एंड सेकेंड, व्हेन यू डू द एक्सरे ना ऑफ दिस पेशेंट, तो यू कैन सी नथिंग ओवर देयर, सो नो स्टोन्स ऑन एक्सरे इज ऑल्सो this kind of presentation. If there, then uric acid stones confirm है। Now the next stone that we're going to discuss is the next stone is cystine stone। ये जो सिस्टीन स्टोन्स है ना, दे आर ऑल्सो वेरी रेयर। ठीक है, जर्नली ये बच्चों में मिलते हैं, दे आर सीन इन चिल्ड्रन विद सिस्टीन्यूरिया। दे आर सीन इन पेशेंट विद सिस्टीन्यूरिया। सी यहाँ पे क्या होगा, इन बच्चों में these kids will have the tubular defect।
नाउ अगर इन बच्चों में ट्यूब्यूल्स का डिफेक्ट है, सो यहाँ पे क्या होगा, दे कैन नॉट एब्सॉर्ब सिस्टीन प्रॉपरली, सो कैन नॉट एब्सॉर्ब सिस्टीन, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी जनरली जो स्टोन्स होते हैं ना, वो कैसी कैलकुलाई बनाते हैं, दे फॉर्म अ स्टैग हॉर्न कैलकुलाई, स्टैग हॉर्न कैलकुलाई इज प्रेजेंट हियर। सो कहाँ पे पढ़ी हमने स्टैग हॉर्न कैलकुलाई, फर्स्ट इज इन केस ऑफ स्टुवार्ड स्टोन एंड अदर इन केस ऑफ सिस्टीन स्टोन। नाउ हाउ the patient is gonna present, what is the classical presentation? Here this patient is a child and यहाँ पे there is no history of UTI, और जब आप एक्सरे करोगे तो you gonna see large staghorn stone ऑन एक्सरे। ओके, सो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट के तौर पे हम फर्स्ट तो हाइड्रेशन करेंगे पेशेंट की, हाइड्रेशन जिससे एक्सेस जो सिस्टीन है वो निकल जाए बॉडी से, एंड सेकेंड वन इज यू विल गो विद द एल्कलाइजेशन, रिपीट, नेक्स्ट इज एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। So got it? This is how you gonna treat this patient. Now students, this is all about the urinary stones. So thanks for watching this video.